मनाली से रोहतांग पास की रोड एक ऐसी जर्नी है जो सिर्फ डिस्टेंस कवर नहीं करती बल्कि दिल तक चली जाती है। जब गाड़ी धीरे धीरे उन पहाड़ी रास्तों पर चलती है तो लगता है जैसे हर मोड़ पर हम अपने शहर की भाग दौड़ से दूर जा रहे हों। यहाँ के माउंटेन्स कहानियां सुनाते हैं, वो भी बिना शब्द के। कहीं बर्फ से ढकी चोटियां, कहीं बादल का समंदर और कहीं हवा इतनी ठंडी कि सांस भी बर्फ बन जाए, लेकिन दिल फिर भी मुस्कुराता रहता है। रोहतांग पास, जिसे लोकल कहते हैं गेटवे टू लाहौल स्पीति। रोहतांग का मतलब होता है पाइल्स ऑफ गॉड्स, क्योंकि कभी ये रास्ता इतना कठिन था कि लोगों के लिए यहाँ से गुजरना भी मुश्किल था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और इंसान की हिम्मत ने इन कठिन रास्तों को एक मेस्मराइजिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस बना दिया है। और जब आप फाइनली 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हो तो दिल सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं सच में दुनिया के टॉप पर हूँ। आप एक्टिविटी करने आ सकते हो। दिस इज कॉल्ड ट्रूप राइड, जहाँ पे आपको टायर पे बैठाते हैं एंड आपको चलने की ज़रूरत नहीं। इनके यहाँ पे जो है रेलिंग्स लगे हुए हैं, आप इसमें बैठेंगे, आपको खींच के ऊपर लेके जाएंगे एंड देन यू आर गोना स्लाइड फ्रॉम हियर। सो वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ गॉन, उसका एक वीडियो दिखाती हूँ आपको। सो दैट्स अ स्लाइड विच वी आर गोना डू एंड इट कॉस्ट लाइक 500। सो मैंने तो नहीं, बट एक फ्रेंड ने किया। और मैं ऐसे हूँ क्योंकि मैं स्पीति गई थी तो बहुत गंदा वाला जल के आई थी। सो आई हैव कवर्ड माई सेल्फ। इस बार देखते हैं मुँह जलता है कि नहीं। चाहिए अरे मैंने मांगी भाई। हाँ, सो रुक गए मैगी खाने के लिए। पहाड़ों में मैगी नहीं खाई तो क्या खाया, और ली है हमने कॉफी एंड बिस्किट। चेहरे पर गिरती हुई बर्फ, उंगलियां नम हो जाना, लेकिन अंदर से एक अजीब सी गर्मी रहती है एडवेंचर, फ्रीडम और ग्रेटिट्यूड की। कहीं लोग स्नो फाइट कर रहे होते हैं, कहीं पर कोई चाय की टपरी के पास खड़ा होता है और कहीं बस एक पल के लिए खामोशी में खड़ा हो जाता है वो इंसान नेचर को महसूस करने के लिए। शुरू हो चुकी है बारिश। बारिश है कि स्नोफॉल हो तो नहीं पता, बट आई डोंट थिंक सो। बारिश है, जैसे नीचे आएगी ना धीरे धीरे। अब देखो, अब देखो 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 देखो, ये देखो जी स्नोफॉल यूट्यूब में। रोहतांग पास पर जब हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय खुद कुछ कह रहा हो। वैसे यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, लेकिन कनेक्शन सबसे ज्यादा मिलता है खुद से, नेचर से और जिंदगी से। जब आप मनाली की तरफ वापस उतरते हो तो रोड तो वही होती है, लेकिन आपको उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। रोहतांग पास सिखाता है कि खूबसूरती उन जगहों में नहीं होती है जहां सब जाते हैं, बल्कि उन पलों में होती है जहां आप खुद को महसूस करते हो। तो अगर आप कभी हिमाचल आए तो सिर्फ रोहतांग पास को देखिए नहीं, उसे महसूस करिए, क्योंकि बर्फ पिघल जाएगी, हवा चली जाएगी, लेकिन रोहतांग पास का एहसास आपके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। सो भाई बर्फ़ देख करके, पहाड़ देख करके एंड ढेर सारा जो है सुकून देख करके रुके हम हमारे ब्रेक के लिए। टाइम हो रहा है 1:30 और रुके थोड़ा सा कुछ खाए पिएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। हम आ चुके हैं अटल टनल। इसकी थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अटल टनल जो है हमारे भारत की एक शान बन चुका है। बस ये दुनिया का, नॉट इंडिया का, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है ये टनल बनाया गया है। सबसे बड़ा हाईवे का लंबी वो है टनल।
अटल टनल को हिमाचल प्रदेश के नीचे बनाया गया और इसका नाम हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी के नाम पे है और जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में किया था। सो भाई ये है हमारा अटल टनल। जैसा कि मैंने बताया इसका इनॉग्रेशन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में किया था और इसका नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है। एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल अटल टनल एंट्रेंस। आपको पता है ये अटल टनल जो है वो 9.2 किलोमीटर्स या 3000 मीटर्स यानी 10,000 फीट्स की ऊंचाई पर बनाया गया है ये। निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जिसका नाम है वशिष्ठ टेम्पल। ऊपर जाएंगे और दिखाती हूँ आपको वहाँ के नज़ारे। बाग 600 में हम ऊपर आ गए हैं। इन्होंने हमें ड्रॉप किया और सामने सीधे चल के जाएंगे तो हमारा है टेम्पल। मनाली के शोर शराबे से बस कुछ ही किलोमीटर दूर एक रिवर के ऊपर एक छोटा सा विलेज है जिसे बोलते हैं वशिष्ठ, और यहीं पे एक बहुत ही प्राचीन टेम्पल है वशिष्ठ टेम्पल। कहा जाता है ये मंदिर महर्षि वशिष्ठ जी को समर्पित है जो भगवान श्री राम के कुल गुरु थे। पुराणों के अनुसार जब महर्षि वशिष्ठ ने अपने परिवार के नाश के बाद अपना जीवन समाप्त करने का सोचा तब मां गंगा ने स्वयं उन्हें रोका और कहा कि आपका उद्देश्य इस धरती पर पूरा नहीं हुआ है। उसी समय बीन्स नदी का जन्म हुआ जिसे पहले विपाशा कहा जाता था जिसका अर्थ है विदाउट बॉन्डेज। ये मंदिर लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है और इसकी हिमाचल स्टाइल आर्किटेक्चर, वुडन कार्विंग्स, स्टोन वॉल्स और इनकी ग्रेट डिजाइन्स आज भी उस प्राचीन कला को जिंदा रखे हैं। मंदिर के पास ही एक नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है जिसे वशिष्ठ कुंड कहा जाता है। सोचो पहाड़ों की ठंड में एक गर्म पानी का कुंड। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये पानी नेचुरल सल्फर हॉट स्प्रिंग है जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये त्वचा के रोग और शरीर की थकान दूर करता है। कई यात्री यहाँ स्नान करके अपना सफर पवित्र मानते हैं। मंदिर के अंदर घंटी की आवाज, धूप की खुशबू और मंत्र उच्चारण सब मिलकर एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट करते हैं। और जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो सामने दिखता है स्नो कैप्ड पीक, जैसे हिमालय खुद आशीर्वाद दे रहे हों। यहाँ आकर आप समझते हो कि मनाली सिर्फ एडवेंचर का शहर नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी का भी घर है। वशिष्ठ टेम्पल एक ऐसी जगह है जहाँ धर्म, प्रकृति और मन की शांति तीनों एक साथ मिलती है। तो अगली बार जब आप मनाली आएं तो एक बार इस टेम्पल में ज़रूर आएं, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये है एक फुल एक्सपीरियंस, एक याद जो दिल में बस जाती है। सुबह ये था हमारा आज का दिन जो होता है एंड। एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू।